करने के बाद हम क्या करते हैं, बीएलसीबी क्लोज करते हैं। बीएलसीबी क्लोज करते हैं तो एमआर प्रेशर बनता है, फिर बीपी बनता है, एफपी बनता है, आपके ब्रेक सिलेंडर गेज में शो करता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि बीपी प्रेशर, लोको में बीपी प्रेशर ही नहीं बन रहा है। तो आपको क्या क्या देखना है, बीपी चार्जिंग का सर्किट याद कीजिए, A9 हैंडल दोनों कैप में रिलीज पर होना चाहिए और एमआर प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए। पता चला एमआर प्रेशर ही नहीं है और आप बीपी ढूंढ रहे हैं, तो एमआर नॉर्मल होना चाहिए और A9 दोनों कैप में रिलीज पर होना चाहिए। अगर पीछे की कैप में इमरजेंसी पे रख के आप भूल गए तो क्या होगा, आपके वर्किंग कैप में भी बीपी नहीं आएगा, क्योंकि इमरजेंसी वाली पोजीशन दोनों कैप में काम करती है। तो दोनों कैप में A9 का हैंडल रिलीज पर होना चाहिए। फिर आप बीएलसीपीडी क्लोज करके देखें, कभी कभी बीएलसीपी के द्वारा प्रेशर नहीं बनता है तो नहीं आता है। A9 के दोनों कटआउट कॉक वर्किंग कैप में खुले होने चाहिए और पीछे बंद होने चाहिए। MU2B लीड पोजीशन पर होना चाहिए, क्योंकि MU2B से ही ये चार्जिंग सर्किट बनता है। लीड पर 2-3 बार उसको ऑपरेट करेंगे। MR4 कटआउट कॉक खुला होना चाहिए। दोनों सिरों पर एंगल कॉक बंद होना चाहिए। IP मैग्नेट वाल और RS, अब पता चला पीछे की कैप में RS खुला है, तो अगर लोको आपका बंद पड़ा है और पहले से ही RS खुला होगा तो आवाज भी नहीं आता है, उसमें बहुत मामूली आवाज आता है, आपको पता ही नहीं चलता। मान लीजिए लोको बंद है और किसी ने RS खोल के कोई चला गया, तो जब आप लोको एनर्जाइज करोगे तो बहुत धीरे धीरे आवाज आता है। एक बार प्रेशर बनने के बाद आप खोलते हो तो ज्यादा आता है, लेकिन पहले से खुला है तो बहुत मामूली आवाज आता है, आपको जल्दी पता नहीं चलता। तो RS भी बंद होना चाहिए। ठीक है, बीपी प्रेशर 0 ही रहता है तो चेक करें कि पीछे की कैब के नीचे अथवा कैब में एडिशनल कॉक बंद तो नहीं है। आपको बताया था ना, बीपी के एडिशनल कॉक जो होते हैं दोनों तरफ होते हैं और दोनों तरफ इनके कॉक खुले रहने चाहिए। डीजल में भी होते हैं, आपको पता है, लेकिन एसी में, डीजल में मुझे पता नहीं, एसी में इनके जो गेज के कनेक्शन किस प्रकार दिए हैं। अगर कैब 1 साइड का कॉक बंद होगा तो कैब 2 का गेज 0 बताएगा। कैब 2 साइड का एडिशनल कॉक बंद होगा तो कैब 1 साइड का गेज 0 बताएगा। लेकिन हमको तो देखना है कि दोनों कैब में खुले होने चाहिए, दोनों कैब की तरफ के एडिशनल कॉक। मान लीजिए आप कैब 2 में एनर्जाइज कर रहे हैं और बीपी तो 0 बता रहा है। किसी ने अगर कैब 1 साइड का बीपी का एडिशनल कॉक बंद कर दिया तो कैब 2 में आपको बीपी का गेज 0 ही बताएगा। तो ये भी देखना एडिशनल कॉक खुले होने चाहिए। इसमें किसी का कोई सवाल है? बीपी प्रेशर अकेले लोको में नहीं बनता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें RS वाल्व को खींचते हैं तो कौन सा इसमें रिले ऑपरेट होता है सर? RS वाल्व क्या करें? जब हम RS वाल्व को इमरजेंसी पर उठाते हैं, हाँ, तो कौन सा रिले ऑपरेट होकर के ये सब सर्किट को नॉर्मल कर देता है? कौन सा सर्किट? भाई RS को खोलते हो तो सीधा बीपी से उसका कनेक्शन है, बीपी पाइप से सीधा बीपी का प्रेशर बाहर निकल जाएगा RS के द्वारा, चाहे पीछे की कैप का खोलो या आगे की कैप का खोलो। आप पूछना क्या चाहते हैं? RS खोलते हैं तो बीपी प्रेशर ड्रॉप होता है कि नहीं होता है? बराबर। तो डीजल में भी होता है ना, तो यहाँ भी होता है। सीधा जो बीपी का पाइप है, बीपी पाइप, उसका प्रेशर सीधा उसका संबंध हो जाता है वातावरण से। और जब बीपी प्रेशर ड्रॉप होगा 2.5 kg से जैसे ही नीचे जाएगा तो एक रिले RGEB आपको बताया था, वो भी ऑपरेट हो जाती है और RGEB ऑपरेट होके QRS को डीएनर्जाइज करती है और QRS डीएनर्जाइज होके क्या करती है? Q51 को एनर्जाइज। अगर आपकी गाड़ी नॉच पर है और आपने फटाक से RS खोल दिया तो ऑटो रिग्रेशन भी हो जाएगा RGB, QRS और Q50 के द्वारा। और RS का तो काम ही है कि बीपी को 0 करके इमरजेंसी ब्रेक लगाना, उसका नाम ही है असिस्टेंट इमरजेंसी वाल्व। क्लियर? क्लियर सर। RS और पीछे वाली कैब का RS हो या A9 की इमरजेंसी पोजीशन हो, दोनों कैब में उसके संबंध सीधे बीपी पाइप से होते हैं और कोई भी सर्किट काम नहीं करता है, डायरेक्ट बीपी प्रेशर को बाहर निकाल देगा। पीछे की कैब में हम A9 के कॉक बंद रखते हैं ना, लेकिन इमरजेंसी पे वहां से भी प्रेशर निकल जाएगा, कॉक भले ही बंद है। आप अगर पीछे की कैब, नॉन वर्किंग कैब का A9 इमरजेंसी पे रख दोगे तो भी बीपी 0 हो जाएगा। क्लियर? कॉक से लेना देना नहीं है, उसको डायरेक्ट कनेक्शन है वो।
बराबर प्रेशर कम, हाँ हाँ, ये छोटे मोटे हैं, इसमें कोई वो नहीं है, कम बंद